Will the person go to abroad, Canada for masters, for doing MBA? Go to abroad for going MBA. किसके लिए पूछा था, अपने लिए या किसी और के लिए? मैम मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, अपने लिए पूछा था। हाँ तो ये बोलो ना, will I go to, पर्सन क्यों बोलो, will हाँ, I go to for doing MBA, है ना, अब्रॉड। चलो ये क्वेश्चन आ गया, तो इसका किस वक्त पूछा गया, बोलो प्रश्न का बोलो, डेट है 6 जुलाई। कितना? 6 जुलाई। हाँ 6 जुलाई 3 PM। 2022। हाँ जी, हाँ जी मैम। टाइम टाइम है मैम 3:50 PM है, दोपहर के। 3:50। और दिल्ली का क्वेश्चन है, हाँ जी, हाँ जी। will I go to, I go abroad। MBA, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया अंकित का। चलिए, कुंडली ठीक है, वृश्चिक लगन की आई थी तुम्हारी? हेलो, हाँ ठीक है मैम। हाँ चलो, पहले तो इसको जनरल एनालिसिस करो। कौन करेगा एनालिसिस, हरप्रीत या आकांक्षा? क्या साइन है? हाँ स्कॉर्पियो है ना मैम? हाँ, शीर्षोदय राशि है या नहीं है? है मैम, है। हाँ तो और क्या दिखाती है, बहुत क्योंकि स्थिर राशि है तो बहुत जल्दी नहीं बन रहा जाने का, लेकिन जाने के चांसेस तो ठीक है, हो सकते हैं। इसके स्वामी को देखो और कौन कौन ग्रह से देख रहे हैं। मैम सिक्स्थ हाउस में राहु के साथ, बट सिक्स्थ हाउस में एरीज का मार्स है ना मैम? तो जब उसका लॉर्ड देखेगा, लॉर्ड अगर देख रहा है उसको, राशि को, अच्छा है पूरा है? अच्छा है मैम। मंगल अपने घर को देखेगा, लगन को, तो ये अच्छा है, लेकिन कंपटीशन के घर से देख रहा है, छठे घर से देख रहा है, तो इसका मतलब कॉम्पीट तो करना पड़ेगा, है ना। अरे हरप्रीत तुम बोलो। यस मैम। हरप्रीत क्या लग रहा है, और क्या क्या कॉम्बिनेशन, और क्या अच्छे दिख रहे हैं, बुरे दिख रहे हैं? जुपिटर मैम कहाँ से पहले देख रहा है? लग्न पे अच्छे, और दोनों हैं। सैटर्न भी देख रहा है, वीनस भी देख रहा है, बेनिफिक भी और मेलेफिक दोनों देख रहे हैं। और जुपिटर भी तो देख रहा है, हाँ, मंगल जुपिटर तो भी देख रहा है, है। और तो इसमें मतलब बेनिफिक की जो है पोजीशन वो ज्यादा है लग्न पे, क्योंकि लग्न लॉर्ड खुद देख रहा है, शनि जुपिटर भी देख रहा है। शनि कुंभ राशि का होके देख रहा है, इतना बुरा बट नहीं है। मेलेफिक है ना मैम, मेलेफिक तो है, मेलेफिक है, लेकिन रेट्रोग्रेड भी है, स्टिल इट इज ए रेट्रोग्रेड थर्ड भी है। लॉर्ड। हाँ तो उसमें ये है कि रिपीटेटिव एफर्ट डालने पड़ेंगे, हाँ तो और मैं मतलब उसने थर्ड उसने हाउस उसकी है। उसने एफर्ट लगा दिया ना मैम, इजीली नहीं किया उसने, ठीक है। फिर उसके बाद मैम लग्न लॉर्ड जो है मंगल अपने ही मूल त्रिकोण राशि में, विच इज वेरी गुड, और मंगल वैसे भी सिक्स्थ में अच्छा होता है, और राहु केतु के साथ है, राहु भी वैसे सिक्स्थ में अच्छा ही है मंगल के साथ, तो ये दोनों लग्न और लग्न लॉर्ड की पोजीशन तो ठीक दिख रही है मैम। सेवंथ लॉर्ड इन सेवंथ है, यस मैम। फिफ्थ लॉर्ड इन फिफ्थ है, फोर्थ लॉर्ड इन फोर्थ है, सिक्स्थ लॉर्ड इन सिक्स्थ है, बहुत अच्छा है। एंड एट्थ लॉर्ड आल्सो इन एट्थ, मरकरी। यस मैम। सब अच्छे बैठे हैं। फिर जुपिटर भी मून के साथ गज केतु योग बना रहा है, तो कुंडली में स्ट्रेंथ तो काफी है, और पॉजिटिव ये जानते सारी चीजों के दिख रहे हैं। अब मुझे Yes, ma'am. इसमें पहले तो योग बताओ, पहले से पहले हम पे आए, पहले तो योग बताओ। और योग आप लोगों को मैंने बताया था कि
हमारा मैम ये इसमें इसमें इनके इसमें बीच मैम में कारेश 212 जो होगा, और मैम इसमें कारेश कौन सा होगा, अब्रॉड जाने वाला या 5th हाउस? बताओ अंकित, तुम्हें क्या लग रहा है कौन होगा? मैम इसमें मेरे हिसाब से कारेश 9th हाउस होना चाहिए, क्योंकि हायर एजुकेशन का सवाल है। यस करेक्ट, लेकिन कारेश Abro- ये होगा कि क्योंकि अब्रॉड भी है इसमें, तो एंड 12th नाइन्थ वो हाउस। भी। हाउस, हाँ 9th हाउस अब्रॉड भी हो जाता है और 9th हाउस ये भी हो रहा है एजुकेशन के लिए। वैसे अगर सीधा पूछता कि मेरे को एडमिशन मिलेगा कि नहीं, तो वो बात अगर ये, लेकिन मेन क्वेश्चन है विल आई गो अब्रॉड फॉर डूइंग एमबीए, मतलब मेन है पहले जाना, फिर उसके पीछे पर्पस पीछे है कि पढ़ना है। तो नो इशू, हमारा अब्रॉड का 9th हाउस को हम ले सकते हैं, क्योंकि ये अगर डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंट ना लॉन्ग जर्नी को दिखाता है। बिकॉज आप जाओगे तो 2 साल के लिए तो जाओगे, अगर रेगुलर कोर्स कर यस पार्ट मैम, टाइम नहीं है तो। अभी मेरे को इस साल बताना है आप लोगों ने, फॉर डूइंग और उसका एमबीए। जो प्रिंसिपल है वो तब आपको देख के बताना। 2 12 6 8 एक्सिस पे जो है बस उनके बीच में चल नहीं बनेगा, बाकी सारे जो 5 9 3 11 है, प्रत्यक्ष मित्र 5 9 वाले बनेंगे, गुप्त मित्र 3 11 बनेंगे, प्रत्यक्ष शत्रु 1 7 एंड गुप्त शत्रु 4 10। ये एस्पेक्ट के साथ हमें अब इसको बताओ, इनमें से किस साल योग किस किस के साथ बन रहा है। चलो पहले आप योग लगाएंगे, उसके बाद हम लगाएंगे। मैम ये जुपिटर मून का है मैम, तो बनेगा जो, क्योंकि जुपिटर बन सकता है, क्योंकि मेरे को डाउट था इसमें। मून जो है मैम वो 12 डिग्री 12 मिनट्स है और 13 डिग्री 44 मिनट्स जुपिटर है। तो ये क्योंकि जुपिटर उससे आगे निकल गया और मतलब पीछे है, और जुपिटर मून उससे आगे जा रहा है। मतलब मून विल कैच अप जुपिटर, मून विल कैच अप जुपिटर एक्चुअली। मून फास्ट मूविंग है ना, ठीक है, फास्ट मूविंग पीछे है ना उसकी डिग्री। फास्ट मूविंग यस मैम, और पीछे है डिग्री, और इसका जो एवरेज आएगा जुपिटर का 9 है और मून का 10 है। मून का 12 है। 12 है, तो 12 और 9 12 और 9 21, 21, 21 और का 9 आधा 9, मतलब 21 का आधा 10, 10 पॉइंट कुछ। 10.5, ठीक है 10.5। अब इसमें से आगे सेकंड प्रिंसिपल बोलो, तो गीतांश ये रेंज में है ये कि नहीं है ना? दीप्तांश रेंज में है, क्लोज है ना मैम, एक ठीक है, हो बार गया। हो गया। तो ये इन दोनों का इस साल हो गया, 5 और 9 का। इस साल लिख लो जुपिटर और मून बन गया। और इसमें और कोई है कोई एस्पेक्ट वगैरह है, कोई मेलेफिक एस्पेक्ट? हाँ, एक है ना मैम, ये जो मतलब एनिमी एस्पेक्ट है दोनों का, प्रत्यक्ष जुपिटर मून, प्रत्यक्ष शत्रु है ये, 17 एक्सिस पे है। 17 एक्सिस का। ठीक है, चलो अभी इससे आपको क्या लग रहा है, इस साल बनने से क्या लग रहा है, इस साल का रिजल्ट क्या समझ में आया? इस साल मैम अगर ये दोनों 5 ना, एक 5th लॉर्ड है और एक 9th लॉर्ड है। बढ़िया है ना, अच्छा, यानी 5th और 9th के बीच में। अब्रॉड जाने का 9th हो गया, 5th एजुकेशन हो गया, और इनके बीच में इस साल बन रहा है, तो यानी कि ये तो पॉजिटिव दिखा रहा है। यस, यू कैन गो अब्रॉड फॉर डूइंग एमबीए। ठीक है, एक तो पहला ये हमारा अच्छा योग बन गया। और कौन कौन से योग बन रहे हैं इस साल, और कितने कौन कौन से ग्रहों के बीच में, ये बताओ। तो फिर तो मैम इसमें मून के साथ मार्स का भी बन सकता है। सैटर्न वीनस में बताओ पहले तो। सैटर्न वीनस 4 10 एक्सिस पे है, गुप्त शत्रु में है, लेकिन इनका यानी एस्पेक्ट तो है। अब इनके बीच में इस साल की डिग्री देख लो। सैटर्न के लिए हम देखते हैं 9 डिग्री और वीनस के लिए हम देखते हैं 7 डिग्री। 9 और 7 ऐड करो, सैटर्न वीनस 18 हो गया, तो 9 डिग्री का गैप होना चाहिए। मैम सैटर्न तो वीनस में नहीं हो सकता मैम, वीनस आगे है, सैटर्न पीछे है। हाँ, अच्छा सैटर्न, हाँ ठीक है, वीनस तो हमारा 21 डिग्री का, तो ये नहीं बनेगा। ठीक है, मून और सन में बन सकता है मैम, मून और सन मून और सन में बन नहीं सकता, क्यों? बन सकता है। बन सकता है, हाँ। सन की डिग्री कम है तो ये पीछे है, और मून की ज्यादा है तो सन आगे है। सन का होता है 15 डिग्री, मून का होती है दीप्तांश रेंज 12। 15 और 12 कितने हुए? 15 12 27 और कितना 13 बना? 13.5। 13। साढ़े मैम तेरह ये डिग्री का एक्चुअल में डिफरेंस है इनके बीच में। आकांक्षा, सन और मून की डिग्री के बीच में डिफरेंस कितनी डिग्री का है? विद इन दीप्तांश रेंज है सन और मून, 13.5 डिग्री के अंदर अंदर है डिस्टेंस। 12 डिग्री और 20 डिग्री में डिफरेंस बताओ।
8 डिग्री। मैम ये बनेगा क्या वैसे? मेरे को थोड़ा डाउट हो रहा है सन और मून का। क्यों नहीं बनेगा? बन तो रहा है। मैम सन सन स्लोअर मूविंग है। नहीं नहीं, सन तो फास्ट मूविंग होता है मैम मून से। अरे मून फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट है, कहाँ हाँ से नहीं मून बन रहा? फास्टेस्ट मूविंग। फास्ट। सन 1 महीने में एक राशि बदलता है, चंद्रमा 2.25 दिन में एक राशि बदलता है। नहीं नहीं मैम वो ठीक है, लेकिन मून आगे है ना। मून आगे कहाँ है? पीछे ही तो है। पीछे है, सन 20 का है। सन 20 का है, वो 12 डिग्री का पीछे है। 20 डिग्री वाला आगे कहलाएगा ना, जो 12 के सामने है। यहाँ पे अच्छा हम अच्छा ठीक, प्रश्न ये कुंडली में हम कंफ्यूजन कभी थोड़ा। भी वो नहीं देखते कि कौन सी राशि में, हमें सिर्फ ये देखना है कि उनके बीच में एक तो एस्पेक्ट होना चाहिए और दीप्तांश रेंज देखनी होती है, और डिग्री किसकी ज्यादा है किसकी कम है उससे हम देखेंगे कि वो आगे है या पीछे है। ठीक है, अच्छा अच्छा ठीक, ठीक है। ठीक है। तो चलो इसमें बन रहा है मैम। हाँ, तो सन और मून में इस साल बन रहा है। तो सन हमारा लॉर्ड कहाँ का है? 10th हाउस का लॉर्ड है, और 10th मून का हमारा लॉर्ड। 9th लॉर्ड है ना। तो यहाँ पे ये कितना अच्छा हो गया कि प्रोफेशनल अचीवमेंट के लिए एक एडिशनल क्वालिफिकेशन लेनी है, और भाग्य भाग्य क्या साथ देगा नहीं देगा आपके अचीवमेंट के लिए, ऑफिस या प्रोफेशनल अचीवमेंट के लिए। तो यहाँ भाग्य साथ दे रहा है, सन और मून क्लियर दिखा रहे हैं। ठीक है, ये भी हो गया। अभी एक मैंने आपको इंदुवार, तो खैर वो था कि बैड था, अपोक्लिमा हाउस में था। इकबाल योग बताया था जब वो केंद्र और पंफरा 2-5 होते हैं। वो अशरफ। हाँ नहीं, एक एक इकबाल था और एक अशरफ था मैम। इकबाल तो तो वो था। अशरफ तो नेगेटिव हो जाता है ना, उसको छोड़ दो। हम अभी ये देख रहे हैं कि क्या यहाँ पे कुछ केंद्र और त्रिकोण, केंद्र और पंफरा हाउसेज में बन रहा है ये योग इस साल जो है। बताओ कोई साल बन रहा है केंद्र और पंफरा में? तो ये बुध और इकबाल जुपिटर, योग है। बुध और जुपिटर में बन रहा है। बुध एंड जुपिटर, ठीक है। और कितना डिग्री वगैरह चेक करो पहले तो इनके आपस में। जुपिटर की 9 डिग्री, मरकरी की 7, टोटल कितना हुआ जुपिटर और मरकरी का? 9 और 7 16। 9 और 7 16, तो ये 8 और 13 है 8 तो। डिग्री, 8 डिग्री के अंदर है मरकरी जुपिटर। है मैम। 8 दूनी 16 अंदर है, ठीक है। मरकरी पीछे है, मरकरी फास्टर है, तो ठीक है। जुपिटर ये बन गया, पूरा बन गया ये ठीक से। तो ये हो गया आपका इकबाल योग बन गया है जुपिटर मरकरी में, विच इज ए वेरी ऑस्पिशियस योग। तो ये अगेन दिखा रहा है कि हाँ, बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आप बाहर विदेश जाएंगे एमबीए करने के लिए। वेरी गुड, ठीक है, क्लियर हो गई ये वाली चीज। अब मरकरी और जुपिटर कहाँ बैठे हैं? मरकरी तो 8th हाउस में बैठा है, 8th लॉर्ड होके, और जुपिटर 5th हाउस 5th लॉर्ड। तो अब ये थोड़ा सा ये, क्योंकि मरकरी 8th हाउस का रोल अपना देगा, तो ये दिखा रहा है कि थोड़ी सी हिंड्रेंस तो आ सकती है, थोड़ा डिले हो सकता है, आप ये कह सकते हैं। और वो हमारा जो स्थिर लगन आया था उससे भी हमें दिख रहा था कि थोड़ा तो समय है अभी। यस। इमीडिएटली नहीं जा रहे हो, विद इन 1 मंथ 2 मंथ नहीं जा रहे हो सकता 6 महीने में जाओ। जहां हाँ पे भी डिले आएगा ना, उसे 6 महीने मान के चलिए आप। ओके ओके। तो अभी क्या चल रहा है? अभी जुलाई चल रहा है, हो सकता है आप दिसंबर जनवरी तक जाओ अगर जाने। कब होता है एडमिशन, कब होते हैं वहाँ पे? मैम अभी सबसे पहले तो वही कंपटीशन मेरे को एग्जाम देना है, जी मैट, जीआरई या जी मैट। तो उसमें स्कोर आएगा तो उसके बाद फिर आई हैव टू लुक तो आउट की एग्जाम कब होगा जी मैट का? मैं वो प्लान कर रहा हूँ मैम, अक्टूबर नवंबर में। हाँ, तो बस ठीक है। मंगल छठे करते देख ही रहा था, वो दिखा ही रहा था कॉम्पीट करके ही होगा। और अगर अक्टूबर में अगर देते हो, अक्टूबर नवंबर में, तो उसके रिजल्ट आते आते वही दिसंबर जनवरी तो हो ही जाएगा होते होते। हाँ रिजल्ट मैम तभी, मतलब रिजल्ट 20 डेज में आ जाता है उसका। हाँ, तो मतलब जाओगे तो जनवरी से एडमिशन स्टार्ट होगा ना, जो नेक्स्ट कि यस, जनवरी, जनवरी और सितंबर इनटेक होता है मैम, इधर तो जनवरी बस या। जनवरी वाले में जाने का बनता है। देखते हैं क्या होता है। चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट। ये भी अच्छी चीज है कि आगे आने वाला का हमें एक लाइव प्रेडिक्शन मिल जाएगा। हमारा जुपिटर और मरकरी में क्या अच्छा, वो कुथा योग भी हो गया ना, जिसमें हमारा वो इकबाल और एक साल मिल जाता है तो कुथा योग बन जाता है। तो ये हमारा जुपिटर मरकरी वो भी योग बन गया। अभी और कोई और जो थर्ड कोई प्लेनेट एक्ट करता है, किसी की हेल्प से होना होता है, वो सब कोई बन रहा है क्या? कोई जैसे नक्टा योग बताया था मैंने, व्हेन ए थर्ड प्लैनेट इज फास्टर देन अदर 2 प्लैनेट व्हिच इज नॉट इन इट्स साल बट इन इट्स साल विद दिस थर्ड प्लैनेट। ऐसा कोई है प्लैनेट जो इन किसी के साथ जुड़ के बना रहा हो योग?
चलो ठीक है, चलो योग आप अपने आप देख लेना, आप साम लगाओ, साम देख लेते हैं। साम के लिए मैम फॉर्मूला एक बार। कार्य सिद्धि साम, लगाओगे, सक्सेस कार्य सिद्धि और विद्या साम दोनों लगाएंगे। या विद्या, हाँ विद्या साम लगाओ पहले तो। विद्या सहम का ऐड करो। आकांक्षा डिग्री क्या क्या कौन सी होती है विद्या सहम? सन माइनस, अच्छा ये डे टाइम का प्रश्न है तो सन माइनस मून प्लस असेंडेंट। नहीं मैम, सन माइनस मर्कुरी प्लस असेंडेंट है। सन माइनस मर्कुरी प्लस असेंडेंट। क्यों? देखो विद्या सहम सन माइनस मर्करी प्लस असेंडेंट, अच्छा सन माइनस मर्करी है, ठीक है ठीक है, तो करो सन माइनस मर्करी करो। 20 डिग्री 20 साइन 2 साइन। हम उसकी डिग्रीज एक बार दिखा दीजिए। अरे हाँ डिग्री, चलो लिखो। बारह डिग्री 4 मिनट। ये किसकी है 12 डिग्री 4 मिनट। सन और मरकरी का डिफरेंस आएगा, वो साइन दोनों के सेम है। ओके ओके। डिफरेंस मैम आएगा 12 डिग्री 4 मिनट। इसमें असेंडेंट की डिग्री आ रही है 3 डिग्री 27 मिनट है मैम असेंडेंट यार 3 डिग्री 27 मिनट का है। हाँ 3 डिग्री 27 मिनट है, यस यस। तो 12 3 15 हो जाएगा और 31 तो 16 डिग्री 1 मिनट। कहाँ आ रहा है सहम? मैम सहम आएगा मैम एक एक 0 + 1, ये एरीज में आएगा, मेष राशि में आएगा। एरीज में, इसमें आएगा सिंह राशि में। -12 करेंगे ना। -16 -12 करेंगे तो 4 साइंस आएंगे ना। नहीं, एक मिनट, सन माइनस मरकरी है ना, तो सन में 20 डिग्री है अपने पास। हाँ हाँ। तो ये हो गया 12 डिग्री 4 मिनट का डिफरेंस हो गया, क्योंकि टू साइन तो 0 हो गए, नहीं दोनों एक नहीं, ही राशि में बैठे ना। तो वो साइन तो दोनों सेम ही रहेंगे, 2 साइंस ही रहेंगे। हाँ तो 2 - 2 0 हो जाएगा ना वहां से। ये एरीज आएगी मेरे हिसाब से। तो उसमें प्लस असेंडेंट डिग्री। भैया असेंडेंट डिग्री एक 3। बात नोट करो भैया, ये सन माइनस मर्करी नहीं है, सन माइनस मून है, ठीक है? ये गलती से पता नहीं मर्करी मैंने कैसे लिख दिया, ये सन माइनस मून है। मैं क्रॉस चेक कर रही थी अभी अभी मैंने देखा, तो ये आप मून की डिग्री लीजिए, ओके। सन माइनस मून, और यहाँ मून माइनस सन। देखो यहाँ ठीक लिखा हुआ है मैंने नाइट वाले में, पता नहीं यहाँ लिखने में हो गया। चलो इसको अभी आप इस पे देखो, अब सन माइनस मून प्लस असेंडेंट। सन की डिग्री 4 अर्थ है 2 साइन 20 डिग्री 90 मिनट। मून की डिग्री 5 साइन 12 डिग्री 12 मिनट। कितना हुआ रिजल्टेंट? 7 मिनट, और ये 8 डिग्री, और ये 12 ऐड कर दिया, 12 14, 14 में 16 से 2 5 18 18 9 साइन। -6 12 12 -12 डिग्री 8 30 49। मैं प्लस मून असेंडेंट 12 42 है, 12 12 है, मून 12 12 है, 12 12 है 37। असेंडेंट हमारा है 7 साइन, 7 साइन 83 डिग्री 27 मिनट। लिख के कर लीजिए आप, जल्दी हो जाएगा। मैम ये जो आ रहा है 9 साइन 8 डिग्री 7 मिनट्स आ रहा है ना। 16 साइन क्या आ रहा है, क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। 9 साइन 8 डिग्री 7 मिनट, हाँ जी। ठीक है। अब इसमें 7 साइन 3 डिग्री 27 मिनट असेंडेंट के ऐड कर दीजिए, तो हाँ ये हमारा हो गया 16 साइन 12 डिग्री 5 मिनट्स, यानी कि 12 साइन माइनस कर दिए तो 4 साइन लियो में आ गया। 4 यस साइन मैम। आया तो लियो आया। लियो में आ गया, 10th हाउस में आ गया आपका विद्या सहन, ठीक है। रेस्पेक्टेड बाय सैटर्न। एस्पेक्टेड बाय सैटर्न रेट्रोग्रेड। तो यहाँ पे ये थोड़ा हिंड्रेंस दिखा रहा है, इसमें आपको शायद ऑफिस से परमिशन लेनी पड़ेगी, कैसे होगा? नहीं मैम, आई हैव टू रिजाइन।
यू हैव टू रिजाइन। ओके, वही मैं सोच रही थी कि ये कहीं ना कहीं कुछ दिखा रहा है, रोक लग रही है। ऑफिस या तो ऑफिस छोड़ना पड़ेगा या फिर ऑफिस परमिशन नहीं देगा इतनी जल्दी, तो प्रॉब्लम्स आएंगी फेस करने में। तो इट्स ओके, आप डिजाइन करके जाएंगे तब तो कोई इशू ही नहीं है। फोर्थ साइन दिखा रहा है ये शनि कर्म में वो हो रहा है, मतलब जो ऑफिस कर रहे हो वो छूटेगा और उसको छोड़ के करोगे। मैम 10th हाउस का लॉर्ड जो है वो 8th हाउस में भी आ गया। यस, 8th हाउस में गया। तो अगेन ये दिखा रहा है यहाँ पे कि आपका स्विच ओवर हो रहा है। जॉब प्रोफाइल जो है वो ब्रेक आ रहा है ऑफिस से। आपकी जो सर्विस करियर है उसमें समय ब्रेक दिखा रहा है, चाहे वो एक पॉजिटिव चीज के लिए है, एजुकेशन के लिए है, लेकिन जो एक कंटिन्यूटी थी जॉब की वो यहाँ पे ब्रेक हो रही है। क्लियरली आ रहा है। वैसे इस कुंडली से भी आप देख के बता सकते हैं, सहम तो हमने अलग से देखा, बट यहाँ पे भी 10th लॉर्ड 8th में आ गया। जब भी 8th लॉर्ड 10th में हो या 10th लॉर्ड 8th में हो तो ये ब्रेक इन सर्विस दिखाता है हमेशा। और कहीं ना कहीं वो व्यक्ति छोड़ के या तो बीआरएस लेगा या वो सबैटिकल लीव लेगा या फिर वो नौकरी चेंज करेगा, कहीं और जाएगा। उससे पहले उसको ब्रेक कुछ समय का 6 महीने 8 महीने 10 महीने साल भर उसको ब्रेक मिलेगा। मतलब उस जगह पे नेक्स्ट जॉब जल्दी नहीं मिल रहा, मतलब ये दिखा रहे हैं हम। चलो, और कुछ क्लियर समझ में आ रहा है? और कुछ और बताओ। सन हमारा मतलब हमारा विद्या से हम हमारा 10th हाउस में आ गया। इसके ऊपर वैसे और मैम कुछ इसमें सक्सेस सेम भी देखना चाहिए क्योंकि कंपटीशन होके जा रहा सक्सेस देख लो, लगा लो। सक्सेस से हम भी लगा सकते हो। चलो, फॉर्मूला सक्सेस हम का लगा लो। फॉर्मूला है उसका सैटर्न माइनस सन प्लस लॉर्ड ऑफ सन साइन। डे टाइम में पूछा है इसलिए सैटर्न माइनस सन कर लो। चलो, लॉन्गिट्यूड 10 डिग्री लॉर्ड ऑफ सन में साइन इज मरकरी, तो मरकरी हो गया। 10 साइन 0 डिग्री 10 0 डिग्री 10 17 साइन मिनट। सैटर्न का 10 साइन 0 डिग्री 17 मिनट। सन की डिग्री इसमें से माइनस करी हमने, विच इज 2 साइन 20 डिग्री 19 मिनट। तो ये कितना हो गया? तो ये आ जाएगा मैम 19 मिनट्स। तो ये एक साइन हम इसमें बढ़ा देंगे 30 डिग्री 17 मिनट। 47 में से पहले 16 ऐड करेंगे। 10 नहीं ऐड नहीं करेंगे। नहीं 10 साइन में से हम 1 डिग्री निकाल देंगे तो वहाँ 9 साइन रह जाएगा, तो वो 30 डिग्री 17 मिनट्स आ 9 जाएगा। साइन 30 डिग्री होगा ना, ताकि वो इधर चला जाए। हाँ जी, 30 डिग्री में से भी इधर कर दो 29 डिग्री और इधर बढ़ा दो एक 60 मिनट बढ़ा 47 दो। 60 मिनट्स बढ़ा देंगे 77 60 हो तो ये जाएगा। हो गया 77 मिनट। 77 मिनट, ठीक है। 2 साइन 20 डिग्री 19 मिनट माइनस करा। 77 माइनस 19 77 में से 19 30 58 मिनट इधर आ गया और 9 डिग्री और ये हो गया 7 साइन 9 डिग्री 58 मिनट। अब इसमें हमें करनी है मरकरी की डिग्री ऐड। मरकरी इज 2 साइन 8 डिग्री 15 मिनट। कितना हो गया? 73 मिनट। और ये है 8 डिग्री में 17 डिग्री और 9 साइन, तो ये हो गया 9 साइन 18 डिग्री, बल्कि ये 60 मिनट हट गया तो 13 मिनट। 9 साइन 8 डिग्री 13 मिनट। यानी मकर राशि में आ गया आपका कार्य सिद्धि। तो क्या हुआ इसका बताइए, एनालिसिस क्या समझ में आ रहा है? कार्य सिद्धि, इसका स्वामी तो चतुर्थ में गया है, अपने से दूसरे में गया है, अपना मूल त्रिकोण राशि में गया है। कोई नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि ये शनि है तो ये मेहनत बहुत कराएंगे। कार्य सिद्धि करने के लिए बहुत सारी हिंड्रेंसेस आएंगी क्योंकि रेट्रोग्रेड शनि है, लेकिन सफलता मिलेगी अल्टीमेटली। तो यू मे गो अब्रॉड, स्टडी देयर, बट डेफिनेटली यू विल हैव टू वर्क हार्ड, वेरी हार्ड। ठीक है। और कुछ और? अरे अनीता मैडम आप भी बोलिए कुछ। हेलो अनीता मैडम है कि नहीं? चले गए? हाँ जी हूँ, बिल्कुल हूँ। आप भी अपना ऑब्जर्वेशन दे सकते हैं इधर। मंगल यहाँ पे राहु के तो एक्सिस पे है लग्नेश, इससे क्या आप समझ सकते हैं? बस 6th हाउस में है। Malefics are good in Srishadaya मैम। 6th हाउस में तो अच्छे होते हैं मंगल और राहु, पर हाँ खुद पाप ग्रह है और सैटर्न से दृष्ट है। सैटर्न से दृष्ट है ना ये।
मंगल पे शनि की दृष्टि है चतुर्थ भाव से, तो क्या लग रहा है तुम्हें अंकित, इससे क्या होगा? होम लोन, वो लोन लेना पड़ेगा मैम मेरे को। लोन लेना पड़ेगा? कितना खर्चा आ रहा है बाहर पढ़ाई का? मैम तो बहुत महंगा है। टॉप बी, पहले तो स्कोर लाना पड़ेगा, फिर उसके बाद अगर कॉलेजेस टॉप बी में मिलते हैं तो कम से कम 60 से 70 लाख रुपए है। 70 लाख रुपए? तो ये लोन तो खैर छठे घर से दिखा ही रहा है, साथ में ये आपकी मदर को, आपके पेरेंट्स को सभी सपोर्ट लेना पड़ेगा आपको, फंडिंग और नो इशू। आपको बहुत सारी दिक्कतें इसलिए भी आ सकती है कि आपका जो मेंटल पीस है वो तो थोड़ा कम हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि चतुर्थ भाव का स्वामी वक्री भी है, तो फैमिली से दूर रहना पड़ेगा। आपकी वाइफ और बच्चे साथ जाएंगे क्या? नहीं मैम, वो इनिशियली तो नहीं जाएंगे। वो नहीं जाएंगे ना, तो डेफिनेटली दिस मीन्स अगेन कि फैमिली से दूर रह के थोड़ा सा आपको डिस्ट्रेस फील होगा, बिकॉज यू विल बी होमसिक, यू मे मिस देम आल्सो। बट ठीक है, if you have decided to go and if you are working hard to go, and obviously your family also will be providing money and you will be taking loan also, so all these issues will give you, make you behave like a professional, and definitely you will be putting up your all efforts, recurring efforts, Saturn retrograde recurring efforts दिखा रहा है। और मैम वैसे 7th हाउस से मैनेजमेंट देखी जाती है ना? 7th हाउस से मैनेजमेंट देखी जाती है ना? जुपिटर नहीं, दिखा। मैनेजमेंट का कारक ग्रह तो जुपिटर है, तो जुपिटर तो खैर दिखा ही रहा है, एमबीए तो दिखा ही रहा है, जुपिटर क्लियरली 11th हाउस को देख रहा है, एमबीए तो क्लियर दिख रहा है। इस प्रश्न से ही हम देख सकते हैं नहीं मैम, वो तो कारक हो गया। एजुकेशन जो होती है मैनेजमेंट की, वो 7th हाउस से देखी जाती है ना? नहीं, कभी भी नहीं। 7th हाउस इज 10th फ्रॉम 10th, तो आपकी जो कार्य का सफलता का जो कर्म क्षेत्र है उसकी उसकी सफलता जरूर आप 7th हाउस से देख सकते हैं। आपकी इमेज, जो आपकी फाइनल एक रेपुटेशन बनेगी, वो 7th हाउस से हम देख सकते हैं, लेकिन मैनेजमेंट नहीं बोल सकते आप 7th से। यहाँ पे 7th हाउस, 7th लॉर्ड पोर्टेंट है, आप वाइफ का सपोर्ट इनको रहेगा, शी विल टेक केयर ऑफ द फैमिली एंड चिल्ड्रन। Wife is support is there because 7th lord is aspecting from 7th house to Lagna, तो इनको सपोर्ट तो रहेगा वाइफ का। she will हाँ मैम, manage। शी हैज टू वर्क, मतलब हो सकता है उनको वहां बुला के फिर वर्क परमिट लेना पड़े मेरे को। You are lucky, you are blessed with a beautiful wife and children. I have come to Ankit's marriage, I remember, so he is really blessed, very nice girl he is having as a wife. तो चलिए, all the best. I think we can conclude with this here. 2 कुंडलियां हमने कर ली, अब इन साम को आप और सारे जो योग हैं इनको आप रिवाइज करते चलिए और हर कुंडली में लगाते चलिए, तभी आपकी प्रैक्टिस होगी। और अभी अगली बार हम लोग अब शुरू करेंगे, सिकनेस पे शुरू करते हैं। मैम एक रिक्वेस्ट थी मेरी मैम, ग्रुप में अगर सब लोग अपने कोई प्रश्न अगर वीक में 1 या 2 दे देना तो उसको फिर, क्योंकि ये प्रश्न अगर हम जब तक एनालाइज नहीं करेंगे, नहीं रीड करेंगे तो ये चार्ट समय नहीं समझ बिल्कुल आएगा। ऐसे कर सकते हैं शेयर कि कर एक दें दिन अपने में पर्सनल। एक ही प्रश्न करे जाएगा, या 2 दिन में एक प्रश्न कर लेते हैं, और एक एक करके बारी बारी से डलेगा। ऐसे नहीं कर सकते एक ही व्यक्ति बार बार डाले जरा, ठीक है? मैम क्योंकि प्रश्न अदरवाइज ना हो अभी तो डाल क्यों? देंगे एक दिन में तो खिचड़ी बन जाएगी, फिर वो समझ ही नहीं आएगा। एट ए टाइम सिर्फ एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर कल कोई एक डालेगा तो उसको हम परसों तक कर सकते हैं, फिर परसों जो डलेगा उसको नेक्स्ट डे तक कर सकते हैं। जब तक वो फाइल कंक्लूड नहीं करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं डलेगा, ये याद रखिए, ठीक है? यस मैम, ये ऐसे बेटर कर ले। है। और ये देख लीजिएगा, रोटेशन पे चलेगा। ऐसे नहीं होना चाहिए कि एक व्यक्ति घूम घूम के जल्दी जल्दी डालेगा। हमेशा जब तक उसका सब लोग नहीं कवर हो जाएंगे तब तक वो प्रश्न नहीं डालेगा, ये याद रखिए। इंडिविजुअली आप आपस में डिस्कस कर सकते हैं अपने प्रश्न, लेकिन अगर ग्रुप में करना है तो थोड़ा सा डिसिप्लिन के साथ करना पड़ेगा, ठीक है? और सब लोगों को अपना उसमें कमेंट ऑब्जर्वेशन लिखनी पड़ेगी, ऐसे असाइनमेंट ले लो इसको, और उसमें आप लिखिए, शॉर्ट में लिखिए कौन सा योग लग रहा है, कैसे लग रहा है, आप जो कह रहे हैं बात उसका आंसर वो क्यों है, उसको टू द पॉइंट लिखिए, शॉर्ट में लिख के करेंगे। मैम हाँ बोलिए। मैम ये जो प्रश्न है ये वाला मेरे पास सॉफ्टवेयर नहीं है, तो मैं ये और कैसे देख सकती हूँ? नहीं, प्रश्न तो ये तो कोई भी कुंडली का सॉफ्टवेयर से आप जिस समय का प्रश्न है उस समय की कुंडली बनाएंगे। सॉफ्टवेयर तो वही है जो हमारा नॉर्मल हॉरोस्कोप का है, कोई अलग थोड़ी ना।
आपके पास कौन सा सॉफ्टवेयर है? कुंडली बनाते हैं? मैम मेरे पास तो वो नॉर्मल ऐप है, बस उससे ही मैं देखती हूँ। हाँ तो उसी पे डाल के बन जाएगी ना कुंडली। आप डेट टाइम प्लेस डालो प्रश्न का, आप वो कुंडली बनाओ, उसको अपनी कॉपी पे नोट करो और फिर उसके हिसाब से एनालिसिस करो। इसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना। सेम ऐप पे आप यूज कर सकते हैं प्रश्न भी। प्रश्न के लिए कोई सेपरेट ऐप नहीं होता, ना सेपरेट सॉफ्टवेयर होता। ठीक है, ओके चलिए करें, क्लोज करें। यस मैम। ओके, टेक केयर, एंजॉय संडे। और नेक्स्ट संडे हम लोग क्लासेस रख लेंगे, नो इशू। आज तो खैर ये जाना पड़ गया मुझे और लेट हो गया, नहीं तो मैंने 5 बजे से पहले आ जाती तो बेसिक की भी कर लेते। एक और बात, अभी हम बेसिक में डिविजनल चार्ट एक्चुअली बेसिक में नहीं था लेकिन मैंने करा दिया। एक क्लास और करके फिर हम दशा शुरू कर लेंगे। अब दशा और ट्रांजिट आपको करना है क्योंकि अगस्त तक ये बेसिक का कोर्स भी पूरा हो जाएगा और प्रश्न भी पूरा हो जाएगा। अगस्त में हम लोग कंक्लूड कर देंगे दोनों बैच और उसके बाद आप लोगों का एग्जाम होगा। ऑनलाइन ही रखेंगे एग्जाम, छोटा सा एग्जाम होगा। यू विल क्लियर इट, देन यू विल गेट ए सर्टिफिकेट आल्सो। ठीक है, ठीक है मैम। तो थोड़ा रिवाइज करते चलो, एग्जाम पेपर बनाना है मेरे को, पास होना है सब लोगों को। ठीक है, चलिए, ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। थैंक यू मैम। टेक केयर।